गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की जो है समस्या लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है। ईडी सीबीआई जो है शीर्ष नेताओं के लगातार शीर्ष नेताओं को समन भेज रही है और एक बड़ी खुशी की लहर आम आदमी पार्टी के लिए ये है या संजय सिंह को रिहा कर दिया गया है और कहीं ना कहीं केजरीवाल को लेकर जो है मुद्दा गरमाया हुआ है। हम इस समय चांदनी चौक में मौजूद हैं। लगातार जो है हम जनता के पब्लिक ओपिनियन पे बात कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन के विषय में जान रहे हैं कि जनता क्या सोचती है केजरीवाल को लेकर। आइए और जानते हैं कि केजरीवाल को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। केजरीवाल जो है उनको 15 दिन के लिए जेल हो गया है। वहीं एक बड़ी खबर हो सकती है आम आदमी पार्टी के लिए कि संजय सिंह की रिहाई होगी। कैसे देखते हैं इस मामले को? ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट का सब लोग वो कर रहे थे, अभी सुप्रीम कोर्ट बिक गया, ईडी तो बिकी ही है। अभी बता रहे थे ईडी तीसरी पार्टी हो गई है बीजेपी के साथ। आप एक बात बताओ, ये लोकतंत्र ही है ना, तभी तो उनको बेल में उनको जमानत मिल गई। और जमानत मिली जब कुछ नहीं पाया, ईडी सीबीआई का सबूत पुख्ता नहीं था, ठीक है, पूछताछ के लिए उनको रखा गया था अंदर। अब बताइए अब कहां से? अभी तो तुम लोग इतना शोर बघेला मचा रहे थे। केजरीवाल साहब के साथ भी वही है। अगर नहीं कुछ मिलेगा, अगर उनके खिलाफ सबूत है तभी तो वो अंदर है। जिस दिन उनको क्लियर हो जाएगा बाहर आ जाएंगे। अभी केजरीवाल के साथ तो देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं केजरीवाल। सबसे बड़ी बात, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यह होता है डायरेक्टर मैं हूँ, मेरे जाने के बाद मेरे घर का कोई और हो जाएगा, वही कर रहे हैं। आप कविता केजरीवाल उनको बनाओ ना, संजय सिंह को हम वेलकम करते हैं, पूरे दिल्ली वासी वेलकम करेंगे। नहीं करोगे क्योंकि आप भी परिवारवाद के साथ जैसे हाथ मिलाया, आप भी वही सोच रहे हो। उसमें बताओ 28 दल है, 27 दल एनडीए, उसमें इंडिया गठबंधन में, उसमें से 14 है, बाकी क्यों नहीं आए भाई? क्या एकता दिखा रहे हो पब्लिक को कि हम साथ साथ हैं? पब्लिक पागल है, जानती नहीं है। जो कार्यकर्ता है नीचे वाले वो वोट कल को मांगने जाएंगे, कहेंगे एक बात बता, तेरा गठबंधन तो मजबूत है ही नहीं, साथ रहता ही नहीं कोई, ममता दीदी नहीं है, केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं। ये बताओ तू कह रहा है कि है गठबंधन है, किस बात का गठबंधन है? वो क्या जवाब देगा? वो नीचे वाले फेस करते हैं। ये लोग तो आपस में हाथ मिला लेते हैं, नीचे वालों का भी तालमेल मिलाना होता है। यहाँ पे लड़ाई भी हुई पोस्टर को लेके कि केजरीवाल का पोस्टर हटा के राहुल गांधी का लगाया गया। तो ये सारी चीजें पब्लिक देख नहीं रही। सोशल मीडिया कितनी एक्टिव है, जन जन तक पहुंचती है। तो ये बेवकूफ समझते हैं नेता पब्लिक को, ये समझते हैं ये फुद्दू है, भूल जाएंगे, वोट डाल देंगे फिर सरकार आ जाएगी। अरे नहीं भैया नहीं, आप कुर्सी का मुंह नहीं छोड़ रहे हो ना, पब्लिक को दिख रहा है। संजय सिंह को रिहा करने के पीछे तो ये भी साजिश देखा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि बड़ी मछली को जेल में डाल दिया और छोटी मछली को बाहर निकाल दिया, ताकि इससे क्या हो कि जनता जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जिम्मेवारी न ठहराए कि आपने केजरीवाल को जो है अंदर डाल दिया। आप पता नहीं कितना मतलब उससे देख लो डीपली कि इस केस को डीपली अगर देखोगे आपको समझ आ जाएगा। इसमें ये लोग जो है इनको जिनके साथ इन्होंने, जैसे कमीशन कोर्ट थे सी अरविंद, उसके बाद एक वो है रेड्डी हैं, दूसरा एक और है, इनके बंगले के पीछे घर दिया था। ये लोग जो है ये गवाह बन गए, इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के बिचौलिए थे, वो गवाह बन गए सरकारी। उन्होंने गवाही दी बकायदा कि ये लोगों के परमिशन ये इनसे हमारी मीटिंगें हुई हैं और ये सारा केजरीवाल के घर हुआ। तो ये सबूत है। आपने 2 मोबाइल रखा, पासवर्ड भूल गए। अरे भाई कौन भूल जाता अपने मोबाइल का पासवर्ड? चलो भूल गए, गोलमोल जवाब दे रहे हो। आपको अगर क्लियर देना होता दे के अब तक बाहर आ जाते। 15 दिन की जो है न्यायिक हिरासत में भेजा गया ईडी से हटा के, लेकिन उनको शक है कि अभी गोलमोल जवाब दे रहे हैं, पूरा दे नहीं रहे। बाकी तो बहुत सारी चीजें इन्होंने खुद कबूल ली कि 4 में मेरा नाम आया, अदालत में कहा ना। उसके बाद तुम 5 मिनट के लिए अदालत ने इनको मौका दिया, वकील हटा के तो चुनावी भाषण देने लग गए। इलेक्ट्रल बॉन्ड में घोटाला है तो वो शरद रेड्डी को 50 करोड़ ले लिया। शरद रेड्डी सरकारी गवाह बन गया और सरकारी गवाह को ये परमिशन दी गई, जमानत तो दे रहे हैं लेकिन तू विदेश नहीं जाएगा। तो ये कंडीशन भी बताओ ना पब्लिक को। तो शरद रेड्डी के बारे में तो कहा जा रहा है कि केंद्र ने उसको 50 करोड़ रुपए दे दिए सरकारी गवाह बनने के लिए। एक चीज बताऊं, शरद रेड्डी 8 करोड़ से 800 करोड़ पहुंच गया, तो क्या बीजेपी ने दिया? ये शराब घोटाले में जो 5% कमीशन थी वो 12% तुम कर गए। कितना मोटा घपला है। जब इसका पूरी पर्दे खुलेंगी ना तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। अभी लोग कयास लगा रहे हैं, और कयास कौन लगा रहा है? खेत खलिहान गए बकैती करते हैं जो ना फालतू के चाइनीज वामपंथी मीडिया, ये जिनको फंडिंग होती है, जिनको फंडिंग आती है वहां से, वो क्या नाम है, जो सरोज बहुत बड़ा बिलियनर है, कहाँ का अमेरिका के, जिसने बोला केजरीवाल पे मेरी नजर है, वहां से स्टेटमेंट दिलवा रहा है वो। टाइम्स मीडिया, टाइम्स जो मैगजीन थी उसमें मोदी जी की तस्वीर वही छपवा रहा था। बहुत मोटा पैसा लगाने को तैयार है, उसने उसी की स्टेटमेंट थी कि मोदी को हराने के लिए $1 बिलियन लगा सकता हूँ। तो अगर विदेशी ताकतें इनके साथ जुड़ रही हैं तो आप बताओ कि कितना बड़ा खतरा है देश को। विदेशी ताकतें, वो भी अमेरिका का बिलियनर है और वो 92 साल का आदमी है। क्या है उसका नाम? जॉर्ज सरोज।
आप देख लेना जाके, वो मीडिया को हैंडल करता है इंटरनेशनल। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री उसी के उस पे आई थी, उसी ने बनवाई थी, उसी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है जारी करके 2 नंबर से अडानी को लाके 20 नंबर पे छोड़ा था। उसकी उसको सजा भी मिली, बैन कर दिया अमेरिका ने। और अमेरिका ने बैन किया तो उन्होंने देखो, जब उसको बैन किया तो ये खबर जो है मीडिया में चलने नहीं दी गई। तो ये मीडिया को हैंडल करता है। और उसके जो है उसके चेले चपाटे कौन है, ये है सैम प्रतोदा जी। और वो किसके हैं, कांग्रेस के एडवाइजर बाहर के। लंदन जाते हैं ना राहुल गांधी, अमेरिका और लंदन में मीडिया का प्रबंध वही करते हैं। स्पीच क्या देंगे राहुल गांधी, वही इंतजाम बताते हैं। तो ये सारी चीजें क्या बताती है कि मतलब बाहर विदेशी ताकतों की भी नजर है। पीएफआई के अगर अकाउंट में 72,000 करोड़ वो डाल रही है, तो पीएफआई वही है जो शाहीन बाग में दंगे के लिए फंडिंग कर रही थी। तो सारा मामला जो चुनावी समय में क्यों? अरे भाई, जब पर्दे खुलती है ना, अब जो है सरकार के ऊपर जो है लगातार जो लांछन ये उठ रहे हैं कि मान लीजिए हमारा लोकसभा चुनाव है, हमें कैंपेनिंग करना है। केजरीवाल एक बड़ा चेहरा है महागठबंधन को लेकर, इंडिया अलायंस का बहुत बड़ा चेहरा है। तो बड़ी मछली के रूप में केजरीवाल को जेल में डाल दिया, अब तो पूरा रास्ता ही साफ हो गया। केजरीवाल साहब वही है ना, पिछली बार कह रहे थे कि मोदी जी अब की बार आ गए ना, 2018 में बहुत चीख चीख के बोला था कि फिर चुनाव नहीं होगा। और हारे सबसे बुरी तरीके से यही थे, इनकी जमानतें जब्त हो गई थी इनके कैंडिडेट की। ये खुद बनारस से हारे थे 2014 में। अब केजरीवाल साहब को तो वो कंपटीटर वो मान ही नहीं रहे हैं। केजरीवाल अपने मकर जाल में फंसे हैं। केजरीवाल साहब को पहला सम्मन पे चले जाते तो अब तक कुछ मामला उनका अगर सही झूठ जो भी होता अब तक बाहर आ जाता। ये गए 9वें सम्मन पे, जब देखा इन्होंने कि अब मैं नहीं बचूंगा तो भाग के गए वहां पे कोर्ट में कि भैया ऐसा है, हमें गिरफ्तार ना करो चुनाव के टाइम। आपको मोदी कंपटीशन मानता ही नहीं, आप हो ही नहीं कहीं, आप मैदान में नहीं हो भाई। तुम बेकार की मोदी मेरे से डर गया, मोदी तुम्हें काउंटिंग में नहीं डाल रहा है। कांग्रेस को जब वो नहीं समझ रहा है, उसे पता है कोई नहीं आ रहा है ये, और ये आपस में ही लड़ जाएंगे एंड तक। अभी देखो आचार संहिता लगी है ना, चुनाव होते होते देखना बहुत टूट फूट और होगी, होती जा रही है। 4,000 लोग छोड़ के चले गए। एक तरफ ये भी आरोप लग रहा है कि राघव चड्ढा, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, ये तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, अगर वो चुनाव में रह गए, अगर मजबूती से खड़े रह गए, तो कहीं ना कहीं ये जो रथ चल रहा है ये मोदी जी का, वो रुक जाएगा। रुक जाएगा इसलिए मेरा सवाल ले लीजिए, रुक जाएगा इसलिए क्योंकि कह रहे हैं कि ये नेता जो है शीर्ष नेता है और जनता के बीच में जुड़ाव है। अब जो है ईडी सीबीआई की तरफ से जो है इनको भी समन भेज दिया गया है। अब अगला नंबर जो है दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज, इन लोगों का है। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने तो अपना टाइटल भी छोड़ दिया इनके चक्कर में, बहुत सेक्रीफाइस किया है उन्होंने। दोनों कोर्ट में थे जब केजरीवाल को पेश किया गया था। केजरीवाल साहब ने बोला जो शरद रेड्डी है, जो उनके घर के पीछे इन्होंने मकान दिया है, वो कहते हैं कि मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं था। वो जो भी बातें करता था या जो भी उसका लेना देना था आतिशी और इनसे था। अब उन्होंने क्या इशारा किया, ये दोनों फिर फंसेंगे। ये तो हक्के बक्के रह गए, इनका चेहरा ही पीला पड़ गया कि ये केजरीवाल क्या कह रहा है, क्योंकि उनको पता था ये दोनों कंपटीशन बाहर मेरी वाइफ के साथ है। ये भी दावेदार हैं चीफ मिनिस्टर के। अब दे दिया ना इंडिकेशन, अब वो उनपे ईडी सीबीआई लगेगी नहीं कि भाई जब आपसे ही था इससे, तो आप बताइए, आप बताओ क्या सबूत है आपके पास। तो इनकी भी तो इंक्वायरी होगी। तो फंसाया किसने? केजरीवाल ने अपने देखो इतने गद्दावर मंत्री को भी फंसा दिया, जिसको बोला भगत सिंह है तेरे परिवार की सुरक्षा हम करेंगे, तू उसको कहता है कि मनोज सिसोदिया मेरे घर आते तो हैं, लेकिन वो किससे क्या लेन देन करते हैं, क्या पेपर शेयर करते हैं, हमें नहीं पता। एक बात बताओ, चीफ मिनिस्टर के घर जाए दो पार्टी और वहां लेन देन हो, चीफ मिनिस्टर को नहीं पता होगा? उसे करना हो तो अपने घर कर लेता, आपके घर लाने का क्या मतलब था? इसका मतलब है आप अपने मंत्रियों को फंसा रहे हो। आप समझते हो पब्लिक फुद्दू है और इमोशनल स्टेटमेंट यहाँ के दे देते हो। ये लेटर भेजा है जी, तो 1,000 रुपए जो महिलाओं को डालने, उनको बड़ी चिंता है जी, तो पानी की चिंता है, तो सीवर की चिंता है। जमुना जी इतने दिन से हर बार तू करता है कि भाई जमुना जी साफ कराऊंगा, कितने साल हो गए, कुछ किया तुमने? कुछ नहीं किया। धरातल पे तुमने वही किया, कॉस्मेटिक सर्जरी बस फ्री कर दी तुमने, बिजली फ्री कर दी, राशन बंद कर दिया, उसके बाद घोटाले में लगे रहे। तुम्हें बहुत जल्दी थी प्रधानमंत्री बनने का, तुम्हें कुर्सी प्रेम था, इसलिए तुम फंसे हो। तो जनता प्यार करती है ना केजरीवाल से, इसलिए प्यार करके जेल में पहुंचा दिया। पहली बार होगा कि जेल उनके अंडर में आता है तिहाड़, उसी में वो 2 नंबर बैरक में बैठेंगे, वहां से मंत्रिमंडल चलाओगे अपने, कह रहे हैं ना वहां से चलाएंगे, कैसे चलाओगे? ये जनरल नॉलेज में आएगा क्वेश्चन कि सिटिंग मिनिस्टर अपने ही राज्य के अपने ही जेल में चला गया, पहली बार होगा इतिहास में। तो मैं ऐसे कारनामे और भी करोगे, और जो तुम्हारे पास पॉपुलर चेहरे थे वो छोड़ गए तुम्हें, जैसे विश्वास, जैसे ये क्या नाम है, ये वकील थे प्रशांत भूषण, ये जो यादव, योगेंद्र यादव, और भी बहुत नाम है, बेदी,
ये सब पॉपुलर चेहरे थे, ये अन्ना हजारे के आंदोलन से ही उठे थे। ये क्यों छोड़ के चले गए? उन्हें दिखा ना कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तभी तो वो किनारा काट लिया। वो आज बचे तो हैं साफ सुथरे, नहीं तो वो भी होते तुम्हारे साथ लपेटे में। तो ये जब चीजें होती है ना, वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं और पब्लिक में जाके बोल देंगे, तो पब्लिक अंदर का भी देख रही है, बाहर भी देख रही है, और सच्चाई सोशल मीडिया जन जन तक पहुंची हुई है।